20 फरवरी को आपका इंग्लिश का पेपर है। अगर आपने भी अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो टेंशन मत कीजिए। मैंने स्पेशली आपके लिए एक फुल मास्टर ट्रिक बनाई है जिससे आप बिना कुछ पढ़े बोर्ड एग्जाम में बहुत ही आसानी से पास हो सकते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में बिना कुछ पढ़े 90 से 95% तक मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगा कि आप बिना कुछ पढ़े बहुत ही आसानी से ओनली इस ट्रिक की मदद से आप अपने बोर्ड एग्जाम में 70 से 80% मार्क्स जरूर ला सकते हैं और अपने माता पिता के सपनों को साकार कर सकते हैं। तो फुल मास्टर ट्रिक का लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में है, जाके चेकआउट कीजिए और अपने सपनों की उड़ान पूरी कीजिए। देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है कि लॉन्ग आंसर लिखने की ट्रिक। दोस्तों, आप बिना कुछ पढ़े दोस्तों लॉन्ग आंसर लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से दोस्तों। ठीक है, अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं ना तो आप बहुत ही आसानी से लॉन्ग आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर नंबर कटते हैं ना दोस्तों तो लॉन्ग आंसर में कटते हैं, क्योंकि बहुत सी स्टूडेंट को याद नहीं रहता। इसी कारण से सबसे ज्यादा नंबर लॉन्ग आंसर में करते हैं दोस्तों। तो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आई रिक्वेस्ट यू। ठीक है, चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले अगर आपकी क्लास की बात करें तो लॉन्ग आंसर भाई जबरदस्त नंबर का आता है। मतलब अगर आप लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, मतलब इस ये वीडियो पूरी देख लेते हैं ना तो आप जरूर भैया जितने भी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर के नंबर है वो सब आपको मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लॉन्ग से शुरुआत करेंगे, लॉन्ग भी देखेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन भी देखेंगे। मतलब कहने का मतलब ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को इस ट्रिक के द्वारा आप बहुत ही कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर हम आपको एक करके डिटेल से चर्चा करते हैं। देखिए, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ले इन द स्टोरी द थर्ड लेवल। ठीक है, कहने का मतलब ये दोस्तों कि ये जो है 7 नंबर का अपना आता है। ठीक है, 7 नंबर का है। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे। देखिए, मतलब अगर क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाए, मतलब जैसे हमने इसमें क्वेश्चन पढ़ा, अब ये क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं दोस्तों? क्वेश्चन वर्ड होते हैं व्हाट, व्हाई, हु, ये सब दोस्तों क्वेश्चन वर्ड होते हैं। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन के पहले आ जाए तो आंसर लिखते समय, ठीक है, इन यू वर्ड का स्टार्ट नहीं करना। मतलब कहने का मतलब अगर ये वर्ड आपके क्वेश्चन में आ जाए तो जब आप आंसर लिखें तो इनसे स्टार्ट नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, तो तब कैसे करें, मतलब तब क्या ट्रिक होगी भाई, कैसे हम लिखेंगे, सब इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए दोस्तों, अब सबसे पहले, अब मान लीजिए जैसे ये क्वेश्चन हमने पढ़ा, तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन को अपने को पढ़ना है, फिर उसमें क्या देखना है, कीवर्ड। भाई कीवर्ड रिसर्च करना है भाई। कीवर्ड दोस्तों, कीवर्ड हमको खोजना है। ठीक है, फिर उसी से रिलेटेड उसका आंसर भैया लिख देना है बहुत ही आसानी से। ठीक है, देखिए, अब इसमें अपना कीवर्ड क्या है भाई, द थर्ड लेवल। ठीक है, द थर्ड लेवल अपना कीवर्ड है। तो इसकी सहायता से हम लॉन्ग आंसर को लिखेंगे दोस्तों। अब कैसे लिखेंगे चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये हो गया। तो सबसे पहले हम डालेंगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 12 का बी भैया। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये नहीं डालते हैं ना तो आपकी कॉपी डायरेक्ट भैया पेंडिंग में चली जाती है, कोई नंबर नहीं मिलता। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब हमने कीवर्ड दोस्तों क्या रिसर्च की थी, कीवर्ड हमने रिसर्च की थी द थर्ड लेवल। ठीक है, हमने कीवर्ड द थर्ड लेवल रिसर्च की थी, तो हमने कीवर्ड देख लिया द थर्ड लेवल। अब यहाँ से दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कैसे स्टार्ट करेंगे, एक एक डिटेल दोस्तों हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, प्लीज वीडियो को इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हमने लिखा था थर्ड लेवल बाई जैक सैम्स लेटर टू चार्ले इज प्रूफ दैट द थर्ड लेवल। कहने का मतलब ये दोस्तों, इतना हमने अपने मन से बना के लिख लिया। अब यहाँ पर समझिए, अब आपको डॉट डॉट दिख रहा है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तब भी भैया आप लिख लेंगे, थोड़ा वीडियो को देखते रहिए बस। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि डॉट डॉट है, तो इसका क्या मतलब हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आपको जो लॉन्ग आंसर लिखना भैया वो 80 वर्ड में लिखना। ठीक है, कोई भी लॉन्ग आंसर हो उसको आपको 80 वर्ड में लिखना है, और जो शॉर्ट आंसर होता है उसको 40 वर्ड में लिखना रहता है। ठीक है, तो अब लॉन्ग आंसर लिखने के लिए दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में भैया बहुत सारे रीडिंग के पैसे जाते हैं भैया, बहुत सारे रीडिंग के पैसे जाते हैं। आपको इस रीडिंग के पैसेज की मदद से अपने बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को लिखना। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता और लिखना भी नहीं आता तो आप इसी रीडिंग के पैसेज से लिखेंगे।
अब एक चीज यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान दीजिए कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप लॉन्ग आंसर भैया बना बना के लिख दीजिए, ठीक है, लॉन्ग आंसर बना बना के लिख दीजिए। और अगर नहीं आती तो आप ये ट्रिक लगाइए, बहुत इजीली तरीके से बढ़िया नंबर आप अचीव कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर समझिए दोस्तों, आपको यहाँ से कोई भी फुल स्टॉप के बाद से एक उठा लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर फुल स्टॉप है तो इसके बाद से कहीं से भी आपको उठा लेना है और एक पैराग्राफ आपको जाके उसमें लिख देना है, ठीक है। लॉन्ग आंसर में आपको जाके लिख देना है दोस्तों। आप यकीन मानिए दोस्तों, आप यकीन मानिए, आप बहुत बढ़िया नंबर ला सकते हैं भैया, ठीक है। आप बहुत बढ़िया नंबर ला सकते हैं इस ट्रिक के द्वारा, ठीक है। क्योंकि ये ट्रिक दोस्तों सभी स्टूडेंट को पास कराएगी, क्योंकि अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और आप कुछ भी नहीं लिखेंगे तो फेल हो जाएंगे भैया। अगर मान लीजिए आप ही को हम खाली कॉपी दें तो आप भी उसमें एक भी नंबर नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो अगर लिखा होगा तो जरूर आप नंबर देंगे, टीचर भी देंगे। अब देखिए दोस्तों, अब मान लीजिए अपने बोर्ड एग्जाम में हमको ये वाला क्वेश्चन करना भाई, कोई भी क्वेश्चन करना हो, शॉर्ट क्वेश्चन मान लीजिए आपको करना भाई। शॉर्ट क्वेश्चन हमने आपको बताया था भैया 4-4 नंबर के आते हैं, आपको 2 करना है, इसलिए 8 नंबर के हैं। तो आप कैसे करेंगे भाई कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन? तो देखिए, अब ये वाला मान लीजिए करते, कोई भी आप कर सकते हैं। चलिए यही वाला करते हैं। इन द लास्ट लेसन नेम ऑफ द कंट्रीज हु वी फाइटिंग एंड डिस्क्राइब्स द कॉन्टेंट, ठीक है, ऑफ द बिल्टिन बोर्ड। अब भैया यहाँ पर हमको क्या मिल गया? अब हमने आपको बताया था दोस्तों, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना, फिर कीवर्ड रिसर्च करनी है, फिर आपको आंसर डायरेक्ट लिख देना है भैया, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हमारा कीवर्ड है ना, वो द बिल्टिन बोर्ड है, द बिल्टिन बोर्ड, ठीक है। तो हम इसी की सहायता से भैया आंसर लिखेंगे बहुत धमाके तरीके से। अब आपको हम फिर से एक चीज बता दें कि अब मान लीजिए आप शॉर्ट क्वेश्चन भी कर रहे हैं, तब भी ये चीज को आपको ध्यान देना कि अगर क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो आंसर लिखते समय उस क्वेश्चन वर्ड का उपयोग नहीं करना भैया। तब कैसे करें चलिए देखते हैं इसमें, ठीक है। अब हमको कीवर्ड भी मिल गया द बिल्टिन बोर्ड, ठीक है। तो अब इस कीवर्ड की सहायता से अब हम दोस्तों लिखेंगे आंसर भैया, ठीक है। देखिए, अब देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए दोस्तों, अब यहाँ पर डालेंगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7 का ए, ठीक है। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7 का ए हमने डाला। अब इतना करने के बाद अब देखिए हम इसको लिख देंगे द बिल्टिन बोर्ड इन द विलेज वाज यूज्ड टू शो इम्पोर्टेंट न्यूज एंड, ठीक है, फॉर द लास्ट लेसन। मतलब ये इन्फॉर्मेंट्स है, ठीक है। कहने का मतलब ये दोस्तों कि अगर आपको ये भी लिखना नहीं आता तब आप क्या करेंगे भैया? तो कहने का मतलब ये दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट भैया आप वही रीडिंग के पैसेज में जाएंगे और धमाकेदार भैया 40 नंबर, मतलब 40 वर्ड में आपको लिखना है। यहाँ से उठा के, किसी पुलिस शॉप से उठा के या बीच से उठा के आपको 40 वर्ड में लिख देना दोस्तों। आपको पूरे के पूरे भैया नंबर मिलेंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे, नहीं तो दोस्तों आपको नंबर बिल्कुल नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। आप फेल भी हो सकते हैं, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा अगर आपको नंबर पाने हैं तो सबसे बढ़िया ट्रिक होती है लॉन्ग आंसर प्लस शॉर्ट आंसर को भैया लिखने की। अगर आप ये दोनों को कर लिए अच्छे से राइटिंग से तो टीचर आपको फुल नंबर देते हैं, ठीक है, फुल नंबर देते हैं, एक भी नंबर वो काटते नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा भैया, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।